नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। उदय भानुचुबे मेरे साथ जुड़ेंगे, जो यूथ कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट है और इस वक्त तैयारी भी कर रहे हैं, यानी कि कंपेनिंग शुरू कर दी है। लेकिन उधर से खास मुलाकात इसलिए क्योंकि बड़े बड़े नेतागण जो हैं वो इस वक्त कुछ अलग ही कहते हुए नज़र आ रहे हैं। उदय जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का एक बयान आया है, मैं बयान नहीं दोहराऊँगा, लेकिन सुर्खियों में है वो लोग। आप किस तरह देखते हैं? अनफॉर्चुनेट है ये बयान जो है वो आर्मी के लिए बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ये मानना है कि आर्मी के कारण ही आज हम अच्छे से चैन से घर पे सोते हैं। दिन रात वो बॉर्डर में, सियाचिन में, रेगिस्तान में, हर जगह पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो उनके लिए ऐसा बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ये अपने शब्द वापस लेने चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। और परहेज़ करना चाहिए, राजनीति से आर्मी को दूर रखें, क्योंकि आर्मी है तो हमारा देश है, आर्मी है तो हम हैं। और आर्मी से ज़्यादा सम्मानित कोई भी नहीं है हमारे देश में। हम सब, ऐसा कोई भी भारतीय नहीं है जो आर्मी के जवानों की इज़्ज़त नहीं करता, उन पे स्वाभिमान नहीं करता, गर्व नहीं करता। तो ऐसे शब्द बोलने से परहेज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कल तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पहली एक गुपकार अलायंस बना जिसमें से पीडीपी सबसे पहले बाहर निकली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसका साथ छोड़ दिया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का साथ था एमपी इलेक्शन तक, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कह दिया हम कांग्रेस के साथ नहीं है। अब इस बयान के बाद क्या कांग्रेस जाना पसंद करेगी उनके साथ? नहीं, वो मेरे पर्सनल सोच कुछ हो सकती है, लेकिन वो मायने नहीं रखती। जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, जो दिल्ली में है, हमारे इंचार्ज हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो उनके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे है कि वो क्या देखेंगे। मेरा अपना कुछ मानना हो सकता है, वो मैंने एक जगह पहले भी कहा था, वो इलेक्शन के बाद मैं ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन ये सवाल उनको किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी उदय जी, अभी की सिचुएशन अगर देखी जाए, 11 महीने तक हैंडीकैप जो विडोज़ हैं उनकी जो है पेंशन बंद रखी गई। अब जाके जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो पेंशनर हैं, अब उनको बैंकों में बुलाया जा रहा है, फिर उनको ट्रेजेडी में जाना है। यानी कि जो जिन बुज़ुर्गों को घरों में इस वक्त आराम करना चाहिए, मोदी सरकार सड़कों पे दौड़ा रही है। क्या चेक कर रही है कि घुटने चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ बीजेपी सरकार लाखों करोड़ रुपया, बहुत अमीर अमीर जो लोग हैं, अडानी है, अंबानी है, उनके माफ़ हुए हैं। अगर अभी हम देखें, अगर स्टैट्स निकालें तो गवर्नमेंट के ही ये खाते हैं, गवर्नमेंट के ही फिगर्स हैं कि लाखों करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने अमीर बिजनेसमैन का माफ़ किया। ठीक है, कोई मजबूरी होगी, आपने किया, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं जिनको 1000 पेंशन मिल रही है, उसको आपको कितनी क्या तकलीफ़ है, इतनी क्या प्रॉब्लम है, उनको आप दफ्तर बुलाकर, ट्रेजरी ऑफिस बुलाकर उनसे फिर से रीचेकिंग कर रहे हो और चेक कर रहे हो कि वो बुज़ुर्ग जो हैं उनको हम सैलरी देंगे, पेंशन देंगे कि नहीं देंगे। एक तरफ से टॉर्चर हो रहा है, और ख़ासकर ये टॉर्चर जम्मू में ही हो रहा है, हमारे जम्मू वालों के ऊपर हो रहा है। जितना, जब से ये हमारी डोगरा स्टेट तोड़ के इन्होंने यूटी बनाई है, सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इन्होंने जम्मू में किए हैं। चाहे हमारे बुजुर्ग हों, जिस तरह से आपने बोला 11 महीने से पेंशन बंद है, अगर पेंशन शुरू भी कर देंगे तो 11 महीने की पेंशन शुरू हो चुकी है, लेकिन वो 11 महीने की नहीं मिली। 11 महीने की पेंशन, उसका ये जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा? इसकी जिम्मेदारी जिन्होंने बंद की थी उनकी नहीं है। अगर आपने चेक करने के लिए वो ये गैप डाला भी था, इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे थे, अगर वो ठीक है, अगर वो बिल्कुल एलिजिबल है, तो 11 महीने जो बंद किया वो वापस देना आपका नहीं है। 11 महीने शायद हो सकता है उन्होंने उधार लेके या कैसे भी अपना घर चलाया होगा, तो अब उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो आपने नहीं, बीजेपी वालों ने, जो पहले की सरकारें थी जिसमें कांग्रेस भी थी, अगर वो उन सरकारों ने ये पेंशन लगवाई तो आपने उस पेंशन को बढ़ाना तो छोड़ो, जो पेंशन थी उसको बंद करने का काम किया, और बंद करके 11 महीने के बाद आप उनको वो वापस भी नहीं कर रहे हो। तो ये हमारे जम्मू के डोगरे बुजुर्ग हैं जो उनके ऊपर आप टॉर्चर कर रहे हो। जो विधवा हमारी बड़ी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके ऊपर आप टॉर्चर कर रहे हो, उनसे पूछ के कि आपने दूसरी शादी की कि नहीं की। एक तरफ हमारे युवाओं को टॉर्चर कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं निकल रही, कोई फॉर्म भरने को नहीं है। अगर एक आधी नौकरी निकलती भी ऐसे ही वैसे ही की, तो उसमें ये बीजेपी वाले या उनके जो एजेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो पैसे खा लेते हैं, तो वो नौकरियां भी कैंसिल हो जाती हैं। एक नौकरी निकली थी एम्स में, वो भी जितेंद्र सिंह जी की बहू को मिल गई, क्योंकि वो ऐसी कोटे में थी, लेकिन नौकरी उनको मिल गई। हाँ, पक्की नौकरी सिर्फ बीजेपी वालों को मिलेगी, जैसे इन्होंने बोला कि जतिंदर सिंह जी के फैमिली मेंबर को मिली। सत्यपाल मलिक जी बोलकर गए थे, वो जो जेके बैंक की रिक्रूटमेंट्स 2018 में हुई थी, तो उसमें से आधे से ज़्यादा नाम बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदारों के थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जम्मू के युवाओं के लिए क्या किया। 50,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी, जो लोग रोज़गार जिनके पास था वो भी रोज़गार बंद हुआ।
तो बहुत दुख से कहना पड़ता है 25 एमएलए बनाकर भेजे थे जम्मू वालों ने, हमारे जम्मू वालों ने बीजेपी के। पहली बार इतनी ताकत मिली है जम्मू से किसी को मिली। और इन्होंने हमें क्या दिया? इन्होंने हमें दिया प्रॉपर्टी टैक्स की प्लेटें हर घर के बाहर लग गई। इन्होंने हमें क्या दिया? स्मार्ट मीटर दिए। मैं हर जगह घूमता हूँ, मिश्री वाला, जानीपुर, पुरखू, बरनाई, दमाना, रैपर, हर जगह लोग बोलते हैं, जिन लोगों के गुलशन भाई एक एक कमरे के घर है, 19,500 उनका बिल आया और उनके घर में कोई कूलर नहीं है, कोई एसी नहीं है। ये देन दी है उन्होंने। कांग्रेस के टाइम जिस घर 200-300 रुपए का बिल आता था, आज वो हजारों में 5,000 10,000 बिल आ रहा है। ये देन है इन 25 एमएलओ की। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने वाले हैं, स्मार्ट मीटर पानी के आ चुके हैं, वो भी आएगा। जिस तरह से हमें लगता था बिजली के स्मार्ट मीटर जब लग जाएंगे तो बिजली तो टाइम से आएगी, बदलाव हो जाएगा। बिजली के पावर कट्स वही हो रहे हैं, बदलाव यही हुआ है कि पहले 200-300 का बिल आता था, हजारों में। वो बिजली के लिए आप बोल रहे हैं, बिजली पहले पानी से बना करती थी, कुछ लोग कहते हैं। अब ऐसा लगता है देसी घी से बनती है, क्योंकि बिजली महंगी हो चुकी है। जब 100 वाट का बल्ब था तब हमारा बिजली आता था 300, आज 9 वाट का बल्ब बिल है 3,000। वो देसी घी लगता है सारे बीजेपी के नेताओं के घर से ही जा रहा है, तभी वसूली जो कर रहे हैं वहां से कर रहे हैं। लेकिन मजाक को छोड़ के अन्याय है। एक गरीब महिला हमें कह रही थी, माता हमें कह रही थी 8,000 उसकी पेंशन है और 8,500 रुपया 9,000 रुपया बिजली का बिल आया। वो घर कैसे चलेगा? इसकी जवाबदेही किसकी है? अगर आप गरीब लोगों का वोट लेकर, युवाओं का वोट लेकर सरकार में बैठे हो, अगर आज आपके पास ताकत है, आप दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से यहाँ पे पॉलिसीज बना रहे हो कि आज बिजली महंगी करनी है, तो ये ताकत आपको पैदाइशी नहीं थी। आपको लोगों ने वोट डाला, इन गरीब लोगों का वोट लेकर आज आप इस सक्षम हो कि आज उनके लिए फैसला ले रहे हो। तो उनके लिए फैसला तो सही लो, उनके लिए वैसे फैसले लो कि उनका जीवन जो है वो काटना आसान हो, ना कि उनके ऊपर मुसीबतों का बोझ आप दे दो, जो बीजेपी कर रही है। मनोज सिन्हा साहब का कल एक बयान आया, वो कह रहे हैं इलेक्शन होगी, जरूर होगी। ऐसा लग रहा है दुखी मन से कह रहे हैं होगी, जरूर होगी। पावर तो इनके पास, अगर करवाना चाहते तो करवा लेते। देखिए कोर्ट के ऑर्डर से ये इलेक्शन होने जा रही है, क्योंकि माननीय कोर्ट ने ये कहा था इलेक्शन भी होगी और कहीं ना कहीं आपको स्टेट का दर्जा भी जो है वो दिया जाएगा। वो किस तरह देखते हैं आप? देखो, मुझे नहीं लगता अगर कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर इन पे नहीं होता तो ये इलेक्शन करवाते या करवाने के मूड में होते। अभी जितनी हलचल हो रही है वो तभी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा इनको है। अदरवाइज अगर इलेक्शन करवानी होती तो 10 साल हो गए। 2014 में इलेक्शन हुई थी असेंबली की JNK में, आज 2024, 10 साल हो गए, 24 चल रहा है। तो क्यों नहीं करवाई इन्होंने? क्योंकि ये डर रहे हैं, इनको पता है इनके हाथ ज़मीन, इनके पाँव से ज़मीन निकल चुकी है। इनके खुद का सर्वे कह रहा है 7 से 8 सीटें नहीं आ रही बीजेपी की, इसलिए डरे हुए ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। बहुत अच्छा है मनोज सिन्हा साहब, इतना मेरे को लगता है इतनी ताकत, इतना एंजॉय वो यूपी का सीएम बन के नहीं करते जितना जम्मू कश्मीर का LG बन के कर रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे इलेक्शन हो? 1.25 करोड़ जनता को ये थोड़ी पूछा गया था जब 370 तोड़ी गई थी। अब कहीं ना कहीं बयान आ रहे हैं, हमने लोगों के व्यूज़ जो है वो लेने चाहिए थे। 1.25 करोड़ जनता को उसके हक से महरूम रखा, आज ये कहा जा रहा है केंद्र द्वारा। देखिए, मैं एक साफ सी बात बोलूँगा, जम्मू और कश्मीर के लोगों को हर तरीके से महरूम रखा है। 1926 में महाराजा हरि सिंह जी के रूल थे कि यहाँ पे अगर जम्मू की सरकारी नौकरी मिलती है तो जम्मू का युवा करेगा, कश्मीर की मिलती है कश्मीर की युवा करेगा। आज बाहर के लोग यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, यूपी बिहार से आके कम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे महाराजा ने, जो हमारे राजा ने हमारे डोगरों के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए रूल बनाए थे, उसको तोड़ने का काम बीजेपी ने करके महाराजा हरि सिंह जी की सोच को ख़त्म करने का काम किया है, उनकी बेइज्जती की है। दूसरी चीज़, अगर इतना ही इनको जम्मू कश्मीर के लोगों की फ़िक्र होती, मैं एक सवाल पूछता हूँ या जम्मू के लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर हमारा एक डोगरा यहाँ से जाकर अगर यूपी चला जाए तो यूपी के लोग उनको सीएम बनाएंगे, मंजूर कर लेंगे, और वो भी हम बोलेंगे कि वो जम्मू का हमारा डोगरा है, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, वो सीएम बनेंगे, तो वहाँ हड़दली मच जाएगी, वहाँ विरोध शुरू हो जाएगा। ये हमारे खंड मिठे डोगरे हैं जो बेचारे अभी भी सह रहे हैं। आपने यूपी से एक इंसान को यहाँ भेज दिया, उसको हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं पता, डोगरा कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, जम्मू कश्मीर के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, और वो एक के बाद एक ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है और हमारे हक छीने जा रहे हैं। लेकिन ये डोगरा लोग हैं, इतने शालीन लोग हैं, जो इतने सभ्यता है हमारी डोगरा सभ्यता, आज भी हम विद्रोह नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। यही चीज़, जैसे मैंने एग्जांपल है, एक डोगरा जो चले जाता है यूपी और उसको बिना इलेक्शन लड़े उसको सीएम की पावर सब कुछ दी जाती, तो क्या विद्रोह करना था वहाँ पे? तो वो हम भी सड़कों पे आ जाते हैं। सभी लोग सड़कों में आते हैं और वो गलत नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ के लोगों को हक है अपनी मर्जी का नुमाइंदा चुनकर जो वहाँ पे सरकार चलाए और उनके लिए काम करे, उनको हक है, उसमें वो गलत नहीं है। वैसे ही जम्मू
जम्मू के डोगरों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या गलती की है? उनको भी तो हक है अपनी मर्जी की सरकार बनाए और उनके लिए वो सरकार जो उनके लिए काम करे। हाँ, अगर गलती से वो सरकार ऊंच नीच करे, ज्यादा काम नहीं करे, तो उन लोगों के, जम्मू के लोगों के पास हक है कि 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा हटा देंगे उसको। नहीं, हक दिया था ना, 2014 में वोट दिया था दिल खोलकर, उसके बाद इलेक्शन ही नहीं होने दिए विधानसभा की। तो अब जैसे एलजी जी हैं, एलजी साहब हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता वो हमारे हक में फैसला करें नहीं करें, उनको तो ये नहीं है ना कि हमने वोट लेना है। यहाँ हमने वहाँ पे अदालत में जाना है, जनता की अदालत में जाना है वोट लेने, और वो फिर बोलेंगे अच्छा प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, अच्छा बिजली महंगी की, स्मार्ट मीटर लगाए, वृद्धों की तुमने पेंशन बंद कर दी, तो ये तो कटघरे में तो खड़े नहीं होंगे। तो इसलिए वो जो मनचाहे रूल हैं, तानाशाही, वो जो कहते थे शाहजहां का जो तुगलकी फरमान है, वो चला रहे हैं। नहीं, ये सारे मुद्दे खत्म कर देंगे, क्योंकि कोई फिर एक शगुफा छोड़ देंगे कोई हिंदूवादी का। ये लोग बेसिकली भूल जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये भी भूल गया कोरोना में कितने लोग यहाँ से चले गए इस दुनिया से, वो उनके अपने थे। लोग ये भूल गए मोनेटाइजेशन में कितने लोग चले गए, वो भी अपने थे। लेकिन लोगों का जो कहा जाए ना, जरिया कहा जाए, वो लोग भूल जाते हैं। लास्ट सवाल रहेगा मेरा आपसे, अभी जो स्टेट पेंशनर हैं जो इस वक्त रिटायर होके आ चुके हैं, अब उन व्यक्तियों को, उन लेडीज़ को, उन बुज़ुर्ग लोगों को चेक किया जा रहा है। पहले बैंक में बुलाया जा रहा है, फिर ट्रेजरी में बुलाया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, स्कैन किया जा रहा है कि ये पेंशन लेने के काबिल है कि नहीं है भी है कि नहीं है। ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों होना चाहिए? जिस तरह से मैंने सबसे पहले कहा, जब आप लाखों करोड़ माफ़ करते हो अडानीस का, अंबानीस का या बड़े बड़े बिजनेसमैन का, उनको स्कैन किया कभी? वो स्कैन करने आते हैं कि हाँ आज मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा 1000 करोड़ माफ़ कर दो, जिनके 5000 करोड़ माफ़ कर दो, तो उनको भी स्कैन किया करो। उनको स्कैन नहीं करते हैं। उनका क्या निकलता है? उनका वो जो इलेक्ट्रॉल फंड्स, बॉन्ड्स जो है वो निकलते हैं, तभी नहीं निकाल रहे थे। बीफ वाली जो कंपनीज जो बीफ चलाते हैं, उनसे भी इन्होंने फंड्स लिए हुए हैं। तो बाकी मीडिया में क्या बोलते हैं हम सब जानते हैं। तो करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। और जिस तरह से आपने कहा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप कुछ लोगों को कभी बेवकूफ़ बना सकते हो, सभी लोगों को भी एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन बार बार आप एक ही चीज़ करके लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो वो ही जो मुद्दा है, कुछ भी हो रहा है जिम्मेदारी इनकी है। अगर ये बोल रहे हैं कुछ इशू भी हुआ, जब एक सिख प्रधानमंत्री थे, यूपीए की चेयरपर्सन एक कैथोलिक लेडी थी, अब्दुल कलाम एक मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, तब अगर हिंदू खतरे में नहीं था, तो आज तो सभी, अब अगर आज हिंदू खतरे में है, अगर जिस तरह से आप कह रहे हो, तो फिर इनका उस पद में होने की क्या फ़ायदा? अगर ये सब करके भी आज सारी ताकत इनके पास है, अगर आज भी कुछ वैसा हो रहा है, तो ये अपने ही उसमें फेल है कि अगर आज भी अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते मेजॉरिटी को, तो फिर इसका मतलब ये पॉलिटिकल स्टंट ही है सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, हमसे बात करें। देखिए, ये थे उदय भानु चिब, और सबसे बड़ी बात है इस वक्त तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, और इनके विचार आपने सुन लिए। और सबसे बड़ी बात है जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, बिजली का बिल आपको पता है कितना कितना आ रहा है, पानी के मीटर अभी आने वाले हैं, क्या पता इस साल लगते हैं, अगले साल लगते हैं, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन होगी, और उसमें से सोने पे सुहागा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक और बयान दे दिया। उस बयान पर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, बोला तो बोला क्या। अब इलेक्शन जब होगी, आने वाले वक्त में इलेक्शन होगी, क्या कौन सी पार्टी आगे निकल कर आएगी, ये आपको खुद सोचना है, किसको वोट देना है। जो आपके बारे में सोचेगा आप उसी को वोट दीजिएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।